बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अप्रैल 2021 रोज़ जुमअतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान इफ्तारी प्रोग्राम, इंडिया में अशिया खुर्दनोश की तकसीम। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई की जानिब से इंडिया में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के इफ्तारी प्रोग्राम का आगाज़ दिया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक न्यू दिल्ली में सऊदी अरब के सफारत खाने में शाह सलमान इफ्तारी प्रोग्राम के हवाले से पैकेट्स पहुँच गए, जिन्हें तकसीम करने के लिए सफारत खाने की अमूर इस्लामी डेस्क के एहलकार तावन कर रहे हैं। इस साल शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ इफ्तारी प्रोग्राम के तहत इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों और इलाकों में 80,000 से ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदानों में ये इमदादी अशिया तकसीम की जा रही हैं। नई दिल्ली में सऊदी सफारत खाने में तैनात एहलकार बदर अलंजी ने बताया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ इफ्तारी प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख कर रहे हैं, जबकि भारत में सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर सऊद अल साती ने यहाँ मौजूद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और इस्लामी तंजीमों से भी रब्ता किया है ताकि वसी पैमाने पर ज़रूरतमंद ख़ानदानों में इफ्तारी के पैकेट्स तकसीम किए जा सकें। इकामा ख़त्म और हरूब वाले तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने कहा कि जिन गैर मुल्कियों का इकामा ख़त्म है या जिन पर हरूब की रिपोर्ट है वो भी तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक गैर मुल्की ने तवक्कलना इंतज़ामिया से पूछा है कि मेरा इकामा ख़त्म है, क्या मैं तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। इसका जवाब देते हुए इंतज़ामिया ने कहा कि वो तमाम गैर मुल्की जिनका इकामा ख़त्म है या जिन पर हरूब की रिपोर्ट दर्ज है वो सब तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर तवक्कलना का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। इंतज़ामिया ने कहा कि एप्लीकेशन की तमाम खिदमात हासिल करने के लिए एक तो एप्लीकेशन का नया वर्जन डाउनलोड होना चाहिए, दूसरा मोबाइल सिस्टम अपडेट हो। पुराने मोबाइल में तवक्कलना के कई फ़ीचर काम नहीं करते। रजिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप अपने पहले जो है मोबाइल पर या लैपटॉप पर तवक्कलना की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, उस पर जाकर वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फलाही तंजीम की इफ्तारी मुहिम 1.5 लाख जो पैकेट है वो तकसीम का हदफ। मक्का मुकरमा की फलाही तंजीम जमिया अल-बुर्क़ अल-खैरिया की जानब से उम्रा ज़ायरीन और दीगर ज़रूरतमंदों में इफ्तारी पैकेट्स की तकसीम का काम जारी है। रमज़ान के दिनों में हरम शरीफ के बैरूनी शहरों में 9,600 जो है इफ्तारी पैकेट तकसीम किए गए, जबकि मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले ज़रूरतमंद ख़ानदानों के घरों में भी इफ्तारी और सहरी की फराहमी का आगाज़ किया जा चुका है। वेब न्यूज़ सबक ने फलाही तंजीम के डायरेक्टर बिंदर साले के हवाले से कहा कि रमज़ान मुबारक में फलाही अमूर के अंजाम दही के लिए 120 रज़ाकारों की खिदमात हासिल की गई थी, जो रोज़ाना हरम शरीफ के बैरूनी शहरों और उसके अतराफ़ में 3,000 इफ्तारी पैकेट तकसीम करते हैं। इसके अलावा 6,600 अफ्तारी और खाने पर मुश्किल पैकेट ज़रूरतमंद ख़ानदानों के घरों तक पहुँचाए जाते हैं। एक बड़ी अपडेट, अबशर बिजनेस की सर्विस दिन भर किसी भी वक्त इकामों की तजदीद, वीज़ों का इजरा और नकल कफाला करवा सकते हैं। अबशर बिजनेस वेबसाइट की इंतज़ामिया ने कहा है कि उसकी सर्विस दिन भर जारी रहती हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक अबशर बिजनेस की इंतज़ामिया ने कहा कि सार्फिन दिन के किसी भी वक्त अपने पासपोर्ट की अपडेट, मुकीम की रिपोर्ट, इकामों की तजदीद, वीज़ों का इजरा, नकल कफाला, पेशों की तब्दीली, दस्तावेज़ात की वसूली और दूसरी जगह जो शख्स है उसको अपनी जगह अबशर इस्तेमाल करने का इजाज़तनामा जो है वो जारी किया जा सकता है। फ़ौजी जवानों के लिए मस्जिद नबवी की तरफ से जो है वहाँ से उसकी इंतज़ामिया की तरफ से तोहफ़े। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने सरहद पर पहरा देने वाले फ़ौजी जवानों को तोहफ़े पेश किए। मस्जिद नबी के कालीन भी तोहफे में शामिल हैं। इनमें वो कालीन भी शामिल हैं जो मस्जिद नबी के कालीनों से रिसाइकिल करके तैयार किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने बयान जारी करके कहा कि वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए तन मन धन कुर्बान करने वाले जवानों को आब जमज़म, अजवा खजूर, शानदार बैग, कुरान पाक के नुस्खे, दीनी लिटरेचर और कालीन पेश किए गए हैं। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने बताया कि बहादुर जवान वतन अजीज़ की खातिर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनका एतराफ़ करते हुए इजहार कदर व मंज़लत के तौर पर ये तोहफ़े उन्हें पेश किए गए हैं। अहले खाना पर आयद फ़ीस कैसे मालूम की जाए।
सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। सऊदी अरब में आजिर और अजीर के हवाले से भी कानून मौजूद हैं, इनसे आगे ही आप सबके लिए ज़रूरी है। इन्फो टीवी के सामाईन ने अपने मसाइल और कवानीन के हवाले से मज़ीद सवालात अरसल किए हैं जिनके जवाबात पेश किए जा रहे हैं। शेर जमान का सवाल है कि मुझे सऊदी अरब आए हुए 3 साल 3 महीने हो चुके हैं, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? आपका सवाल वाज़ेह नहीं, आपका कहना है कि सऊदी अरब आए हुए 3 साल 3 माह हो चुके हैं। इससे क्या मुराद है? अगर आप इकामा पर मुकीम थे और कानूनी तौर पर सऊदी अरब से गए हैं, यानी खरूज नहाई वीज़ा हासिल करके, और आपका कफ़ील से भी किसी बारे में इख्तलाफ नहीं, तो आप जब चाहें दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। अगर आपकी मुराद छुट्टी यानी खरूजोदा पर गए थे और वापस नहीं आए, तो आप खरूजोदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, जिसकी सज़ा 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट है। इस एतबार से आपको 3 साल हो चुके हैं और आप अगर कोई केस वगैरह नहीं, तो आप अपनी मुद्दत गुजार चुके हैं, आप वापस आ सकते हैं। नए कानून के मुताबिक अब जो भी सऊदी अरब से छुट्टी जाएगा, अगर वापस नहीं आता तो वो हमें सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 को नया कानून नाफिज हो चुका है, जिसके मुताबिक जो भी छुट्टी पर जाएगा, अगर वापस नहीं आता तो उस पर वर्क वीज़ा के लिए जो है ताहयात पाबंदी होगी, वो दोबारा कभी भी सऊदी अरब वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकता। अंदर गुल ने सवाल किया है, नए वीज़े वाले सऊदी अरब कब तक जा सकते हैं? कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हंगामी हालात नाफिज हैं, जिसके बायस एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों में एक कोरोना टेस्ट की है। सऊदी अरब आने वालों के लिए लाजमी है कि वो कोरोना टेस्ट, जिसे PCR कहते हैं, करवाएं। कोरोना टेस्ट की मुद्दत 72 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि नए वीज़े वालों के लिए सफरी पाबंदियाँ क्या हैं, इस बारे में हुकाम की जानिब से सिर्फ कोरोना टेस्ट की पाबंदी आयद की गई है। अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो गया है और आप कोरोना टेस्ट करवा कर सीट बुक कर सकते हैं, मई में सफरी पाबंदियाँ उठाए जाने का इम्कान है, ताहम इसके बारे में अभी हतमी तौर पर जो कुछ कहना है वो कबल अज़ वक्त होगा। सफरी पाबंदियों के मुकम्मल तौर पर हटाए जाने के जो हवाले से मुतल्लिका हुकाम की जाने पर सरकारी सतह पर ऐलान किया जाएगा, जो कोरोना की वबाई सूरत हाल को देखते हुए पाबंदियों के मुतल्लिक मज़ीद हदायत जारी करेंगे। ज़ुबैर राना ने पूछा है कि मुझे डिपेंडेंट फ़ीस के बारे में पता करना है, फ़ीस किस तरह चेक कर सकते हैं? सऊदी अरब में 2017 से गैर मुल्कियों के अहल खाना पर माहाना बुनियाद पर फ़ीस नाफिज की गई है, जिसमें सालाना बुनियाद पर 100 रियाल इजाफा किया जाता है। यानी जुलाई 2017 में फ़ी फ़र्द ख्वाह बच्चा हो या बूढ़ा 100 रियाल माहाना फ़ीस अदा करना होती थी। 2018 में 200, फिर 19 में 300, जबकि जुलाई 2020 से ये फ़ीस 400 रियाल हो चुकी है। अहल खाना पर आयद फ़ीस को अरबी में मुकाबल माली लिल मुराफ़िकीन कहा जाता है, जिसे अदा किए बगैर इकामा की तजदीद नहीं हो सकती। अहल खाना पर आयद फ़ीस मालूम करने के लिए बैंकों ने सहूलत फ्राहम कर रखी है। आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए अहल खाना पर आयद फ़ीस मालूम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में पेमेंट के ब्राउज़र में जाएं, जहां से लेवी फ़ीस या डिपेंडेंट फ़ीस के ब्राउज़र को क्लिक करने के बाद अपना इकामा नंबर और एक्सपायरी डेट फीड करें तो मतलूबा फ़ीस ज़ाहिर हो जाएगी। याद रहे, इकामा कार्ड पर दर्ज एक्सपायरी डेट और अपशर सिस्टम में मौजूद जो एक्सपायरी डेट है उसमें बाज़ इख्तलाफ होता है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर इस इख्तलाफ को नोट नहीं किया जाए और गलत एक्सपायरी डेट फीड की जाए तो फ़ीस अदा नहीं होगी और सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा या फ़ीस होल्ड रहेगी और जवाज़ात के अकाउंट में मुंतकिल नहीं होगी, जिसकी वजह से इकामा तजदीद नहीं हो सकेगा। रमज़ान में कोरोना के केसेस में इजाफे का खदशा, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारा सेहत ने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में कोविड-19 की वबा की सूरत हाल रमज़ान के महीने में मज़ीद ख़राब हो सकती है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे FPA के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के मशरकी बहरा रूम के काहिरा में मौजूद सरबराह अहमद अल मंधारी का कहना है कि ख़ित्ते में कोविड इन्फेक्शन के मुसद्दक़ा केसेस जो है वो 22% बढ़े हैं, जबकि अमवात में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में तशवीशनाक रुझान है। एक ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर लोग तस्दीक शुदा इक़दाम पर अमल नहीं करेंगे तो हम ख़ास तौर पर परेशान हैं कि मौजूदा सूरत हाल रमज़ान के दौरान ख़राब हो सकती है। दुनिया के बेशतर ममालिक में रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल लोगों को लगेगा कि रमज़ान का जज्बा समाजी फासले और लॉकडाउन की वजह से बदल गया है। आलमी इदारा सेहत की इलाकाई सरबराह का कहना है कि इदारा चाहता है कि वबाओं को फैलाव को रोकने के लिए ममालिक रिस्क असेसमेंट करें। सऊदी अरब में सोने के रेट में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात को आलमी मार्केट के रेट में सोने के रेट कम होके आदिल वेबसाइट के मुताबिक 24 जो कैरेट है 1 ग्राम सोना वो 209.30 रियाल में दस्तयाब रहा। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 183.64 रियाल रही, जबकि 18 कैरेट जो ग्राम सोना है उसकी कीमत 156.98 रियाल रिकॉर्ड की गई। 14 कैरेट 14 कैरेट जो सोना है उसकी कीमत 122.09 रियाल में फ़रोख्त होता रहा, जबकि 1 औंस जो सोना है वो 6,513.75 रियाल में दस्तयाब था।
21 कैरेट के 8 ग्राम सोने के बिस्किट की कीमत जुमेरात को 1465.11 रियाल रही। मज़ीद खबरों की तरफ आपको बताते हैं कि अरबी जब्बा मर्दों के लिए खूबसूरती और वक़ार की अलामत। अरबी जब्बा अमारात में मर्दों के लिए खूबसूरती और वक़ार की अलामत समझा जाता है। ये आज भी अरबों के लिए मुआशरती वक़ार का एक पैमाना है, इसलिए कि मुख्तलिफ ज़माने गुजरने के बावजूद भी इसकी पसंदीदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सैदती की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी अरबी जब्बा की तैयारी बड़े एहतमाम के साथ की जाती है। हालांकि औरतों और मर्दों के दूसरे जदीद डिज़ाइन और फैशन आने से बहुत से कदीम लिबासों पर फ़र्क पड़ा है। जब जब्बा जो है आज भी बड़े शौक़ से सिलवाया और पहना जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।